हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज अगेन फिर से एक बार बैंक निफ्टी के हमारे जो लेवल्स हमने कल डिस्कस करी थी उन्होंने आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लेवल्स को अगर आपको ट्रेड करना आता है मेरे, तो आप बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो। सिर्फ अगर आप लेवल्स ही फॉलो करते हो एक महीना डेढ़ महीना, तो आप देखोगे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पॉइंट ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास मॉर्निंग में टाइम ना हो, क्योंकि हमारे लेवल्स के हिसाब से तो मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 11 बजे तक टारगेट सारे आ गए थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जा रहा है, अगर आपकी जॉब चल रही है तो आप 11 बजे तक ट्रेडिंग करके आप अपना आराम से काम कर सकते हो। और अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा, आपको मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपको पूरे दिन मार्केट को देना ही पड़ेगा। जैसे आज भी कहीं ना कहीं मैं शेयरिंग अकाउंट का तो ठीक था, वहां पे कुछ 8,084 के आसपास का प्रॉफिट था। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ आपको शेयरिंग अकाउंट का। कल भी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था इसका। तो हमारा कुछ 50,000 के आसपास का प्रॉफिट था 15 दिन में, तो उसमें 58,000 के आसपास का हो जाएगा। और वो 58,000 सिर्फ 28,000 कैपिटल से बनाया गया है। अगर मैं अपनी बात करूँ आज अपने पर्सनल अकाउंट में, ये हमारे पास 40,000 का कैपिटल था। अगर आपको याद हो तो दो बार हमने इसमें से, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी लोग नहीं जुड़ते हैं। अगर आपको याद हो, दो बार हमने इसमें से 8,000 के विड्रॉल करे थे। एक बार 48,000 हुआ था, 8,000 निकाला। दूसरी बार हमने ये निकाला था। उसके बाद हमें फ्राइडे को लॉस हुआ था कुछ 7-8 दिनों बाद, 5800 के आसपास का। और यहाँ पे अगर मैं आज की बात करूँ तो आज भी 300-400 रुपये का लॉस ही हुआ है, क्योंकि काफी लेट, मतलब 3:10 के आसपास मेरा पहला ऑर्डर होगा। कैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3:13 के आसपास मैंने बाइंग करा था 105 क्वांटिटी। बट मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था 15 मिनट में लास्ट में, क्योंकि मूवमेंट जो आना था वो यहीं पे आ गया था और यहाँ पे आ गया था। बट इस जोन में मैं मार्केट बिल्कुल देख नहीं पाया था, तो यहाँ पे अपने आप को नुकसान ही हुआ। बट कोई बात नहीं, लास्ट में मिड कैप ने थोड़ा बहुत रिकवर करा दिया था, क्योंकि मिड कैप में मतलब इसमें भी 4 साढ़े 4 रुपये तक गई थी। अगर मैं थोड़ा और बैठ जाता तो यहाँ पे मैं एवरेज अप कर रहा था। अगर आप देखो 3.05, 2.75, 2.80, मेरा टारगेट था 5 रुपये तक जा सकती है, लेकिन वो चार चार हिट कर करके बार बार आ रही थी, तो 3.65 बुक कर लिया था। तो यहाँ पे 18,900 रुपये बने थे। बट देखो, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये वाले ट्रेड्स आप अगर नए हो तो नहीं कर सकते। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई हैं, जिसमें से एक 50 की स्ट्रैटेजी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके हिसाब से अच्छा खासा मूव मिला होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन भी था। प्राइस एक्शन में ये जो रेंज थी, ये रेंज भी टूटी, 50 के आसपास आया। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लेवल्स आपके काम नहीं करते। अगर आपके लेवल्स काम नहीं करते तो आपका दूसरे सेटअप भी होने चाहिए। इसीलिए मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजीज डाली हुई हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने एक बहुत पहले, मतलब आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी भी डाली होगी, और आई एम श्योर आज उसमें भी सेटअप बना होगा हमारा। देखो, मैं सही था ना, यहाँ पे मैं बोल रहा था R3 के ऊपर। अगर आप मेरी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी डालोगे, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी मार्केट ऊपर करके सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो आपको वो स्ट्रेटेजी मिलेगी। यहाँ पे आपको बढ़ना था सेटअप, और यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। इसके यहाँ पे जो एरोज होते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है। काफी पहले डाली थी मैंने, 1-1.5 साल पहले डाली थी। दो स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने सुपर ट्रेंड की। एक सेलिंग के लिए थी, एक बाइंग के लिए थी। तो सेलिंग का यहाँ पे भी सेटअप बना। तो कहीं ना कहीं ऐसे सेटअप आते रहते हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। लेवल के हिसाब से सब कुछ ठीक हो गया मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लास्ट में जाते जाते सारे गेंस अपने वाइप आउट कर दिए। और ये वॉलिटिलिटी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जलती रही। इंडिया में 23 हो चुका है। मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे रिजल्ट पास आएगा 30, 32, 35 तक जा सकता है। और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर सकता है। तो वहां पे आपको बहुत ही सतर्क से, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 23,057 के ऊपर बाय करना था। अगेन आपका जो ट्रेड बना था वो यहाँ बनता था कहीं, क्योंकि ये रैली करता आ रहा था। यहाँ पे वो ट्रेड नहीं लेना था, ट्रैप होता नॉर्मली है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते भी 23,066 के ऊपर, हमारा टारगेट 23,100 और 23,143 तक के टारगेट दिए थे मैंने। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 23,112 तक गया था, मतलब 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिला। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी में 70 पॉइंट अगर आपको इंटरडे मिल रहे हैं तो बहुत है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं टारगेट आपको जरूर दो देता हूँ, लेकिन पहले टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही होता है। और आधे प्रॉफिट का जो बाकी जो बची क्वांटिटी आपकी, उसका आप स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाके छोड़ो, क्योंकि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है कहीं से। इसलिए पहला टारगेट पे आप हमेशा प्रॉफिट बुक करा करो, ताकि आपका प्रॉफिट कुछ बुक हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक लॉट से कर रहे हो तो शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तब तो आप बुक नहीं कर सकते। बट अगेन, अगर फर्स्ट टारगेट आ जाए, अगर एक लॉट से कर रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे लगा छोड़ दो। ऊपर जाना हो जाएगा, नीचे आएगा तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे आपको हिट हो जाएगा और आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिर निफ्टी में भी बात करेंगे हम। और सबसे पहले बैंक निफ्टी में ही देखते हैं अपने। बैंक निफ्टी को काफी लोग ट्रेड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अ, एक मिनट गाइस, देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने तो आई थिंक बहुत ज्यादा लाइक कोहराम मचाया होगा। 49,050 से 49,500, मतलब 500 पॉइंट की कैंडल नीचे, उसके बाद ऊपर। आप ये सोचो फिर बीच में कहीं क्लोज, और ये मार्केट में ये जो रेंज बनाई है एंड में, अब ये रेंज मार्केट में साइडवेज करने के लिए हुई थी। अब परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल ऐसा हो सकता है कि इस रेंज में घुमाए, तो इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना हमें। इसके बाहर निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे। और जैसा नॉर्मली रहता है, फिर निफ्टी की जब एक्सपायरी होती है, तो दोनों बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, मतलब कुछ हो जाता है इन लोगों को, ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो शायद मूवमेंट हो जाए। ठीक है, अब हमें कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बात करते हैं कल के लिए।
देखो एक चीज तो तय है, मार्केट ने 49,000 के पास से आके फिर से सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों की फाइट चली इस कैंडल में। अब आगे क्या करना है, देखो ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर जब तक मार्केट रहेगा पूरा वॉलेटाइल रहेगा, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, जब तक मार्केट इस कैंडल का या तो हाई या फिर इस कैंडल का लो नहीं निकालता है, तब तक हमें थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए। क्योंकि इस तरह की कैंडल जब आती है वहाँ पे बहुत अच्छा पोजिशनल स्विच होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब दोनों साइड की तरफ किसी तरह मूवमेंट मिलेगा हमें, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गया एक व्यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, दूसरी चीज क्या हो सकती है, इस इनविक्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं सिर्फ इस रेंज को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस रेंज को फॉलो करता हूँ तो मैं सीधे 49,225 के नीचे एक ट्रेड मार सकता हूँ। टारगेट मेरा 49,50 ज्यादा से ज्यादा। अगर इसका मार्केट 49,350 ब्रेक करता है तो 49,480 ज्यादा से ज्यादा। तो ये लेवल आप मार्क करने कर लेना, ये लेवल मार्क कर लेना। अगर 480 या 500 480 है तो ऑब्वियसली 480 के लेवल तक पर तो हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करेंगे 550 के ऊपर। तो 550 तक मेरे को वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आपको 550 555 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज करे तब तक नहीं ट्रेड करना। इसके ऊपर करना या फिर इसके ऊपर करना है तो यहाँ तक टारगेट रह सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, वॉलेटिलिटी बहुत होगी इसमें जब तक इस कैंडल के अंदर रहेगा मार्केट, ठीक है। सेलिंग करना अगर 49,050 के नीचे तो नहीं करोगे, फिर 47,950 के नीचे करोगे, सेलिंग का भी लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, सॉरी 48,950 के नीचे करोगे। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, ये एक रेंज है मार्केट की, ये हो सकता है कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी तो इसी रेंज के बीच में मार्केट घूमता रहे, कोई मूव ना आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इस रेंज के अंदर प्ले करना है तो ये क्रॉस हो 350 तो 550 तक का टारगेट, अगर 200 क्रॉस हो तो 48,950 तक का टारगेट, ये टारगेट आपके रह सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी देख के चलना। जैसा मैंने कहा इस कैंडल के अंदर जब तक रहेगा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात सीधी सीधी। अब हो सकता है गैप डाउन हो जाए या इसके ऊपर निकले 558 के ऊपर, अगेन डी हाई रहेगा हमारा 672 तक। अगर 48,950 तोड़ता है तो नीचे यहाँ पे रेंज है तो साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। तो आप यही लेवल फॉलो करो, इस लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं हमें, अब मैं इन्हीं सबको डिलीट करता हूँ। हमारी यही सेम लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी में जो कल लेवल हमने निकाले थे, क्योंकि मार्केट जिस स्टेज पे है, देखो मार्केट ने लोअर लेवल भी टेस्ट करा है हमारा, हमने 22,880 के आसपास का लेवल रखा था। अगर मार्केट दोबारा इसके नीचे आता है तो बेझिझक ट्रेड करेंगे, टारगेट हमारे कल वाले ही हैं 837 784, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है हमें। बाइंग अगेन मैं फिर से 23,050 के ऊपर जब जाएगा मार्केट, अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा हमें लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, 23,050 की जगह में इसको हमें 23,080 के आसपास लेके जाना पड़ेगा, ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर, ठीक है। तो 23,085 के ऊपर बाई करेंगे, इसको मैं आज के हाई के आसपास ले जाऊंगा टारगेट 117 या 120 तक, और 147 की जगह 155 मैक्सिमम 150 तक के टारगेट देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप लेवल एडजस्ट कर लेना अपने निफ्टी के। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जिस तरह से गिरा है और बैंक निफ्टी जिस तरह से गिरा है, तो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखोगे, आप डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी जिस जगह से गिरा है और जिस तरह कैंडल बनाई है इसने, थोड़ा और फॉल आ सकता है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई, ये वाला जो जोन था रेसिस्टेंस, वहीं से एक शूटिंग स्टार बनी है। कैंडल बड़ी खतरनाक होती है, अगर इसका लो ब्रेक होता है 49,050 के नीचे दोबारा आता है मार्केट, तो दोबारा से ये वाली जो रेंज है मार्केट ने जो ब्रेकआउट करा था इसका रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ मुझे लग रहा है कि कल और हो सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। अगेन अब निफ्टी की बात मैंने करी ली, आपको लेवल से बताई दी, एडजस्ट कर लिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी एक्सपायरी है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये इंडेक्स ऐसे हैं, ये मूव करेंगे एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत अच्छा मूव करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैसे भी कमा के दे सकते हैं आपको, लेकिन मूव नहीं करेंगे तो ये आपको तड़पा देंगे पैसों के लिए, ये आपने नोटिस करा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इनमें लाइक बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करना होता है हमें। अगर हम बात करें अब इसमें क्या करना है, देखो ये तो बैंक निफ्टी वाला सेम सिचुएशन है, ठीक है। इसमें अगर मान लो मार्केट हमारा 21,995 है, अब अगर यहाँ पे हमें 22,050 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। 22,053 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारे कहाँ तक करेंगे, टारगेट अगेन इस स्विंग तक रख सकते हैं 22,119 तक या 22,120 तक, 70 पॉइंट मिलेंगे। 70 पॉइंट में अगर एक्सपायरी है फिर निफ्टी में इजीली आपको 40 पॉइंट मिल जाएंगे एक्सपायरी में, ठीक है। तो ज्यादा कुछ वो नहीं है। अगर मार्केट में सेलिंग करनी है, अगेन इसके नीचे ले सकता हूँ मैं 21,950 के नीचे, ये वाला लेवल ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा 21,930। तो 21,930 के नीचे आज के लो तक का टारगेट आ सकता है 21,866, या फिर मैं बोलूँ इस गैप फिलिंग करके 21,850, मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ, 70-80 पॉइंट। हालांकि फिर निफ्टी और भी ज्यादा मूव करता है, लेकिन इन 70-80 पॉइंट में ही आपको अच्छे पॉइंट दे देगा, क्योंकि जिस तरह की वॉलिटिलिटी चल रही है और प्रीमियम चल रहे हैं। बट हाँ, अगर मार्केट खड़ा हो गया कल फिर निफ्टी में तो अगेन फिर से दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फिर निफ्टी का इतिहास रहा है एक्सपायरी वाले दिन ये साइडवेज बहुत होता है, चलता है तो बहुत अच्छा चलता है लेकिन साइडवेज बहुत होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। बाकी कल मिलते हैं हम, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।